हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स 2023, जो 1 नवंबर 2023 तक अपडेट आया था। डीएसपी की न्यू पाठशाला जो बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे, और यह आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है। झारखंड एसएससीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, ठीक है। तो उसको देखते हुए यह स्टार्ट किया गया था, और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक वन लाइनर जितने भी जो है वो करंट अफेयर्स वो लोग टोटल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023, ठीक है, से लेकर के जून 2023 तक। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है वो है कि 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में पुलिस लाइन में किया, ठीक है, झंडोत्तोलन। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन में, ठीक है, झंडोत्तोलन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में राज्य की 3 विभूतियों का योगदान रहा है। इस दौरान उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, बोनीफेस लकड़ा और देवेंद्र नाथ समांत का जिक्र जो है वो किया है। झंडोत्तोलन से पूर्व जो है उन्हें परेड की सलामी भी ली है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि संबोधन की प्रमुख बातें क्या क्या हुई है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15,26,000 से अधिक लाभुकों को ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है कि राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी सेविका और 35,881 आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2,551 लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः 95,100, 9,500, 4,750, ठीक है, 9,500 रुपये प्रति माह जो है वो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफ़ी वर्षा कम के कारण खरीफ मौसम जो है में रोपाई बुआई, ठीक है, बुआई और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य के 22 जिलों को कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहां लगभग 30 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रति किसान को 35 रुपये खाते में भेजे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 90% और 75% अनुदान व लाभुकों को पशु और पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इस वर्ष प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर के प्रतिभागी सभी 84,000 खिलाड़ियों को फुटबॉल किट जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, झारखंड इथेनॉल प्रमोशन नीति, झारखंड सौर ऊर्जा नीति और झारखंड पर्यटन नीति के माध्यम से देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। ये सभी नीतियां संबंधित प्रक्षेत्र में देश की सर्वोत्तम नीतियों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि राज्यपाल में मोहराबादी में किया ठीक है, झंडोत्तोलन। राज्यपाल ने कहाँ पे किया, तो मोहराबादी में किया झंडोत्तोलन। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मोहराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया है। और प्रेजेंट में जो है अभी झारखंड के राज्यपाल ने वो है सीपी राधाकृष्णन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जनवरी का डाटा है, ठीक है, जनवरी 2023 का। तो झंडोत्तोलन किया मोहराबादी मैदान में पहुंचने, ठीक है, पहुंचने से पहले दीपा टोली स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पहुंचे। यहाँ उन्होंने माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है कि घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह सोए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह सोए को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पहला पॉइंट है कि घाटशिला के डॉक्टर जामुन सोए पिछले 40 सालों से हो भाषा के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय से रिटायर इन्हें साल 2023 के पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि हो भाषा के विकास के लिए काम कर रहे घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह सोए के 4 कविता संग्रह, 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अगला पॉइंट है वो है कि पहला काव्य संग्रह साल 2009 में
बाहा सौगेन था, ठीक है, बाहा सगेन नाम से प्रकाशित हुआ। इस काव्य संग्रह का दूसरा हिस्सा जो था इसी साल में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि 9 पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुलिस वीरता पदक एवं राष्ट्रपति पदक से पदक मिलेगा, ठीक है। 9 पुलिस अधिकारी और जवानों को पुलिस वीरता पदक, एक को राष्ट्रपति पदक भी मिलेगा। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि गणतंत्र दिवस पर झारखंड पुलिस के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को अवार्ड मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनके नामों की भी घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इनमें 9 पुलिस अधिकारी कर्मचारी को वीरता पदक, एक को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 12 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया कि रांची डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पदक से नवाजा जाएगा। मालूम हो कि राष्ट्रपति का पुलिस पदक पुलिस सेवा में विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सूची दिया गया है, पदक विजेताओं की सूची है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लेकर के। राष्ट्रपति पदक इनको दिया गया है तो डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा को दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वीरता पुरस्कार, ठीक है, तो वीरता पुलिस पुरस्कार किसको दिया गया है, तो एएसआई अर्जुन कुमार सिंह को, एएसपी विपुल पांडे को, डीएसपी रविंद्र कुमार को, दरोगा ब्रिज कुमार को, दरोगा जान मुमुड़ को, और क्या दिया गया किनको, तो और दिया गया आपका दरोगा सत्येंद्र कुमार सिंह को, ठीक है, हवलदार अरविंद मिंज को, और सिपाही नवनीत नवल को, और दरोगा अर्जुन कुमार सिंह को। ये सभी को पदक जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आपको है सराहनीय सेवा के लिए जो पदक दिया गया था वो है आपका शंकर कामती इंस्पेक्टर झारखंड जुगर रांची में है, ठीक है। राजीव कंवल इंस्पेक्टर तकनीकी पुलिस वायरलेस रांची, ठीक है। तुफौल खान दरोगा एसपी कार्यालय चाईबासा, गुरुदेव ठाकुर दरोगा सशस्त्र होटवार रांची, सिंहराज तमांग दरोगा सशस्त्र रांची, ठीक है। उसके बाद जो है आपको दिया गया मोहम्मद असद खान, ठीक है, आरमोर दरोगा होटवार रांची, बसंत कुमार पासवान एएसआई डीआईजी कार्यालय चाईबासा में, रंजीत कुमार एएसआई रांची में है स्थित है, इनको मिला है सराहनीय सेवा के लिए अवार्ड, रंजीत कुमार को दे दिया गया है। बच्चन सिंह हवलदार जैब 6 जमशेदपुर, अमित कुमार हवलदार रांची, प्रभा क्रिकेटा हवलदार रांची, संजय कुमार घोराई हवलदार रांची, ये सभी को सराहनीय, ठीक है, सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में देखिए झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी, तो झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी देखी है। तो पहला पॉइंट है कि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर निकलने वाली झांकियों में झारखंड की झांकी का चयन होना राज्य के लिए गर्व की बात है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है कि झारखंड सरकार द्वारा देवघर स्थित बाबा धाम परिसर के प्रारूप को काफ़ी बेहतर ढंग से दिखाया गया, साथ ही देवघर में हो रहे विकास कार्यों को दर्शाया गया है। वहीं यहाँ के प्राचीन कला एवं धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसके फलस्वरूप झारखंड की झांकी का चयन हुआ है। झांकी जो है, झांकी के साइड पैनल पर झारखंड की आदिवासी कला सोहराई पेंटिंग दर्शाई गई है। झांकी के साथ पाइका नृत्य को भी प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि झारखंड में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया है, ठीक है। झारखंड के पहला मुख्यमंत्री है जो बूढ़ा पहाड़ के दौरा किए हैं, कौन, तो देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है कि बूढ़ा पहाड़ झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के नक्सलियों का शरणार्थी रहा। गढ़वा के टेहरी पंचायत में स्थित बूढ़ा पहाड़ आज नक्सलियों से खाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने झंडोत्तोलन किया। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इस मौके पर उन्होंने 100 करोड़ रुपए के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे थे। अगला पॉइंट है कि गैरतलब है कि झारखंड पुलिस और आरपीएफ ने मिलकर ऑपरेशन डबल बुल तथा ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए नक्सलियों को सफाया किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है कि रांची को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र पुरस्कार, ठीक है। रांची को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार। पहला पॉइंट है कि भारत के मौसम विज्ञान के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित मौसम केंद्र को मौसम की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र की घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, इस समारोह में रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत मौसम विज्ञान की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान सूर्यकुंडा जी, मुरारी देवी, ठीक है, जोत और मनिहाल टॉप के डॉपलर वेदर रडार उद्घाटन भी किया।
इसके अलावा कई प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि जल संरक्षण योजना के बारे में। पहला पॉइंट है कि 21 जनवरी 2023 को झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 32 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना भी शुरुआत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि जल संरक्षण योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी ब्लॉकों में 2133 तालाबों का नवीकरणीय और 2795 परकोलेशन टैंकों का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 71 तालाबों और 184 परकोलेशन टैंकों के नवीकरणीय कार्य को भी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को सूखा प्रभावित किसानों से 33 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन्हें 8.5 लाख को अब तक वित्तीय सहायता दे दी गई है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड का पहला बर्तन बैंक खुला है। ठीक है, झारखंड का पहला बर्तन बैंक खुला है। कहाँ पे? झारखंड में। तो 16 जनवरी 2023 को झारखंड के गुमला जिले के डीसी सुशांत गौरव और गुमला नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने शहर में झारखंड के पहले बर्तन बैंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुमला नगर परिषद ने यह पहल जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह जनवरी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं फरवरी मंथ, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम एंड क्वेश्चन है ये। तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये सीरीज चलाया जा रहा है मैराथन क्लासेस। ठीक है, जो हम लोग पिछले वीडियो में जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक, जो 6 मंथ का करंट अफेयर है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। तो आते हैं हम लोग फरवरी का देखते हैं। फरवरी का जो पहला पॉइंट दिया गया है वो है आपका फर्स्ट पॉइंट है कि झारखंड के 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का शपथ। ठीक है, यह पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट में अभी जो झारखंड के राज्यपाल है वो अभी सीपी राधाकृष्णन है और मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में दिया गया है कि झारखंड के 11वें राज्यपाल, ध्यान रखिएगा 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का शपथ। तो 18 फरवरी 2023 को सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन परिसर में बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री राधाकृष्णन जी ने, ठीक है, श्री राधाकृष्णन जी ने अंग्रेजी में शपथ ली। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की तरह ही लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। वह कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र के 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि ठीक है, डीवीसी को मिला आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड। ठीक है, डीवीसी को मिला है आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड। तो 17 फरवरी 2023 को दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसको कहते हैं शॉर्ट में डीवीसी, ठीक है, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को वर्ग में इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि डीवीसी को भविष्य के लिए तैयार समावेशी संगठन बनाने में अग्रणी कार्य में विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। कंपनी की ओर से मेंबर सेक्रेटरी में यह अवार्ड नई दिल्ली से प्राप्त किया गया है। अगला पॉइंट है 14वां एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम की जीत हुआ है। ठीक है, 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला की टीम की जीत हुआ है। तो पहला पॉइंट दिया गया इससे। फर्स्ट पॉइंट है कि मलेशिया में आयोजित 14वें एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को 17-0 से हरा करके स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की टीम ने रूपा नारी टिर्की, लवली चौबे, पिंकी कुमारी और नयनमोनी सोकिया शामिल थी। इनमें से रूपा रानी टिर्की एवं लवलीना चौबे झारखंड की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो झारखंड की रहने वाली है और यह एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत का चौथा और विमेंस फोर्स इवेंट का दूसरा पदक है। भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में हांगकांग को 14-11 से पराजित किया था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड की महिला क्रिकेट अश्विनी वुमेन प्रीमियर लीग में गुजरात जॉइंट की तरफ से खेलेगी। ठीक है, झारखंड की महिला क्रिकेटर अश्विनी वुमेन प्रीमियर लीग में गुजरात जॉइंट की तरफ से खेलेगी। तो 25 वर्षीय बिग हिटर अश्विनी कुमारी विस्फोटक बल्लेबाजी के अलावा अपने तेज गेंदबाजी के लिए भी जानी जाती है। गुजरात के जॉइंट्स की टीम ने अश्विनी पर 35 लाख रुपए की बोली लगाई और अश्विनी कुमारी जमशेदपुर के गोविंदपुर की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है
वो है कि झारखंड के नए डीजीपी अजय कुमार सिंह बने हैं। ठीक है, झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो अजय कुमार सिंह बन गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा में 1989 बैच के अधिकारी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि पूर्व आईपीएस अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक भी थे। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा बने झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो झारखंड के नए जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो संजय कुमार मिश्रा बने हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने 20 फरवरी 2023 को झारखंड हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें पद की शपथ। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने 20 फरवरी 2023 को झारखंड, ठीक है, झारखंड को हाईकोर्ट का 14वें मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा 61 वर्ष के हैं। वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वरीयतम न्यायाधीश थे। वे उड़ीसा के रहने वाले हैं और 1987 में लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी, ठीक है, विश्वविद्यालय से एलएलबी पूरा करने के बाद, ठीक है, वोलांगीर जिला अदालत में अभ्यास शुरू किया था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ है। ठीक है, तो 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ है। 14 से 15 फरवरी 2023 को रांची में 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय आयोजन के कुल 6 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिसमें पहले दिन जहां अर्शदीप सिंह, सूरज पवार, प्रियंका गोस्वामी ने रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, क्या बना? तो प्रियंका गोस्वामी ने रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे दिन राम बाबू, जुनैद और मंजू ने भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस चैंपियनशिप पे 35 किलोमीटर पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने गोल्ड मेडल, हरियाणा के जुनैद ने सिल्वर और उत्तराखंड के चंदन सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 35 किलोमीटर महिला वर्ग में पंजाब की मंजू ने गोल्ड मेडल, उत्तराखंड की पायल ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, उत्तराखंड की पायल ने सिल्वर मेडल और उत्तर प्रदेश के वंदना पटेल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला पॉइंट है रक्षक ऐप के बारे में देखते हैं। रक्षक ऐप कहता है कि 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिला संग्रहालय स्थित एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार ने बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया है। बीट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर झारखंड के सिमडेगा जिला, जहां सिमडेगा पहला जिला है जहां पर रक्षक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्षक ऐप का QR कोड लगाने के लिए जिले के सरकारी गैर सरकारी संस्था के अलावा विभिन्न प्रकार के स्थानों को चयनित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि रक्षक ऐप के माध्यम से जिले के क्राइम कंट्रोल में पुलिस को मदद मिलेगी। वही पुलिस आम नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने में पहले से और ज़्यादा तत्पर रहेगी। इस एप्लीकेशन का उपयोग इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकता है, जहां एक बटन क्लिक करने पर यह एप्लीकेशन SMS, ठीक है, SMS को 4 अलग अलग नंबर पर जो है वो ठीक है, करंट लोकेशन जो है वो क्या करेगा? तो करंट लोकेशन भेजेगा और आपातकालीन नंबर पर वॉइस कॉल भी शुरू करेगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड के 8 लड़कियों का, ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022-23 में हुआ चयन। झारखंड के 8 लड़कियों का सिंगल गर्ल्स चाइल्ड फेलोशिप 2022-23 में हुआ चयन। पहला पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट है कि सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ठीक है, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल्स चाइल्ड फेलोशिप 2022-23 के लिए झारखंड से 8 लड़कियों का चयन किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा सूची के अनुसार झारखंड के आर्यराज, अंशुका, सप्तपति, अर्पणा गांगुली, ठीक है, कुमारी प्रियंका, नेहा चक्रवर्ती, प्रांजल शाह, शिप्रा, ठीक है, हर्ष व उषाही आर्यन भी शामिल है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि उल्लेखनीय है कि देश भर में कुल 1129 लड़कियों का चयन किया गया है, जिसमें, ठीक है, जिसमें इस योजना के तहत जो लड़कियां घर में एकल उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और रिसर्च कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि यहाँ एकल का तात्पर्य परिवार को वैसी लड़कियां जिसको कोई भाई या बहन नहीं है, जुड़वा बेटी या भाई बहनों में से एक है। यदि किसी परिवार में एक या एक से अधिक पुत्र और पुत्री है तो वह पात्र नहीं होगी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि फेलोशिप 5 वर्षों के लिए दी जाएगी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत 31,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। सीनियर रिसर्च फेलोशिप को 35,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है कि इस योजना के तहत मानविकी और सामाजिक विज्ञान की छात्राओं को अन्य खर्च के लिए हर साल 10,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 25,000 रुपये, शेष
कार्यकाल के लिए दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के छात्राओं को हर साल 12,000 रुपये 2 वर्षों के लिए दिए जाएंगे तथा 25,000 रुपये शेष कार्यकाल के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है कि दिव्यांग छात्रों को पाठ्यक्रम सहायता के लिए प्रति माह 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड का जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद में बनेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है। झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद में बनेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो 8 फरवरी 2023 को मीडिया से मिले जानकारी के अनुसार केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद में सॉफ्टवेयर पार्क के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश के छोटे शहरों में डिजिटल संभावना का विस्तार करना चाहती है, जिससे युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी बनाया जा सके। इसके लिए छोटे शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड से सम्मानित गुमला के युवा। ठीक है। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड से सम्मानित गुमला के युवा 8 फरवरी 2023 को झारखंड के गुमला जिले के युवाओं द्वारा बनाए गए ऐप द जोहार झारखंड और मुस्कुराए आप गुमला में है कोई इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ द रिकॉर्ड और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड भी मिला है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सूचना और जनसंपर्क विभाग गुमला के सभागार में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के लोक अभियोजक AK पांडे, DPRO स्नेह कुमार और जिला प्रेस एसोसिएशन गुमला के महासचिव दुर्जन पासवान द्वारा युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही शून्य से शिखर तक नाम से गुमला का पहला फेसबुक डिजिटल क्यूज भी कराया गया। वही जो है लाइव इंस्टाग्राम पेज द्वारा द जोहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में है कार्यक्रम हुआ। इसमें सफल होने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि विजेता मोहम्मद दिलास, ठीक है, दिलसाद, उमा सिंह, श्रेया पांडे, रंजू कुमारी, रवि कुमार रंजन, ऋषभ धीरज, शशिकांत को पुरस्कार से भी दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि सिमडेगा में मिले आदि मानव के साक्ष्य। ठीक है। सिमडेगा में मिले आदि मानव के साक्ष्य। पहला पॉइंट है कि 7 फरवरी 2023 को मीडिया से मिले जानकारी के अनुसार प्राकृतिक सुंदरता, हॉकी तथा आदिवासी बहुल्य जिले के रूप में जाना जाने वाला सिमडेगा आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि डॉक्टर अंशुमला तिर्की व बालेश्वर कुमार बेसरा ने जिले के कई स्थलों पर का भ्रमण कर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले हैं। ये शैल चित्र बीरू, बंगरू, घोसरा, छुरिया, पूर्णा पानी, कोलीबिरा, भंवर पहाड़ तथा जलडेगा के परवा जैसे स्थानों से मिले हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि ये शैल चित्र मुख्यतः लाल सफ़ेद रंग से बनाई गई है। इन चित्रों में आखेट, जंगली जानवर, ठीक है, डोमेस्टिकेशन, ज्यामितीय आकृति भी है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड के देवघर में इफिको नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन जो है वो और शिलान्यास किया गया है। ठीक है। झारखंड के देवघर में इफिको नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। पहला पॉइंट है कि 4 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में विश्व के पहले इफिको नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन का शिलान्यास भी किया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि नैनो यूरिया को देवघर की इकाई बनाने से यहां प्रतिवर्ष 6 करोड़ तरल यूरिया की बोतलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे इफको आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 500 ग्राम की एक छोटी सी बोतल यूरिया के एक पूरे बैग का विकल्प बनेगी। केमिकल फर्टिलाइजर भूमि में उपस्थिति कुदरती खाद बनाने वाले केंचुओं को मार देता है। वही तरल यूरिया का छिड़काव करने पर भूमि किसी प्रकार से विषाक्त नहीं होगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड में पीडीएस सशक्तिकरण पखड़ावा शुरू हो गया है। ठीक है। 1 फरवरी 2023 को राज्य में अन्य के अधिकार से वंचित जरूरतमंद लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति में तेजी लाने के लिए पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन शुरू किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है
वो है कि इसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश के बाद 1 से 14 फरवरी तक चलाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ के तहत राशन कार्ड के आधार सुधार, ठीक है, आधार सुधार संबंधित कार्य एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में दर्ज नाम को हटाने की कार्रवाई, राशन कार्ड में मृत व्यक्तियों का नाम हटाने व अपवाद पंजी, ठीक है, अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों को चिन्हित की कार्रवाई, डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, पिछले 6 महीने या अधिक से समय से खाद्यान्न उठाने नहीं करने वाले लाभुकों को भौतिक सत्यापन, दाल भात केंद्र के लाभुकों को दाल भात ऐप्स के माध्यम से भोजन और ऑफलाइन डीलर को ऑनलाइन परिवर्तन कार्रवाई करने किया जा रहा है। अगला पॉइंट दिया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश पर शुरू हुई है वन उत्पादों की ब्रांडिंग। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शुरू हुई है वन उत्पादों की ब्रांडिंग। तो पहला पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीद सिद्धो कान्हू के नाम से सिद्धो कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ का निर्माण किया है, जिसके तहत राज्य के सभी किसानों व वन उत्पादों संग्राहकों को संगठित करते हुए उनके विकास कार्य को आगे बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है। अगला पॉइंट है वो है कि मुख्यमंत्री निर्देश के तहत प्लास ब्रांड की ही तरह सिद्धो कान्हू कृषि वन उत्पाद संघ के विभिन्न उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी निभाई जाएगी। इसका मूल्य उद्देश्य जिले के सभी लैब्स पैक्स उचित बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना, क्षमता निर्माण, प्रसंस्करण एवं मजबूत ब्रांड को खड़ा करना। सिद्धो कान्हू कृषि वन उत्पाद संघ में, ठीक है, वन उत्पाद संघ में त्रिस्तरीय संरचना का गठन किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर लैब्स पैक्स, जिला स्तर पर संघ एवं राज्य स्तर पर महासंघ कार्य करेगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड के सरकारी समारोह में जोहार से होगा अतिथियों का अभिवादन। ठीक है, जोहार से होगा अतिथियों का अभिवादन। राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम अब जोहार से शुरू होंगे। सरकार द्वारा आयोजित सभी सरकारी समारोह में अब अतिथियों का अभिवादन जोहार से किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी की प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने निर्देश में जारी किया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि रिम्स हॉस्पिटल में अमृत फार्मेसी की शुरुआत किया गया है। ठीक है, रिम्स हॉस्पिटल झारखंड के जो रांची में है वहाँ पे अमृत फार्मेसी की शुरुआत किया गया है। पहला पॉइंट है कि रिम्स में अब गंभीर बीमारी के मरीजों को भी सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए रिम्स परिसर में अमृत मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट फार्मेसी की शुरुआत की गई है। इसमें किडनी, हार्ट, न्यूरोसर्जरी, कैंसर सहित अन्य बीमारियों को मरीजों में सस्ती दवाइयाँ जो है वो क्या करेगा, मिलेगा। ठीक है, सस्ती दवाई मिलेगी। रिम्स स्टोर के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राकेश ने बताया कि भारत सरकार की स्वामित्व वाली एजेंसी HLL, ठीक है, HHL के जरिए रिम्स में अमृत फार्मेसी का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले, फरवरी का समाप्त कर चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया गया है वो है कि जल्द बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 4 कॉरिडोर। ठीक है, पहला पॉइंट है कि झारखंड के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लक्ष्य बनाकर कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के पथ निर्माण विभाग द्वारा 4 लेन वाले 6 रोड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विदित है कि 4 लेन वाले सभी कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईवे होंगे। साथ ही इन कॉरिडोर बनने से राज्य के अंदर यात्रा करने वाले कम से कम और कम दूरी की तय करनी पड़ेगी। सभी कॉरिडोर का DPR तैयार करने के लिए राज्य पथ निर्माण विभाग अनुभवी और तकनीकी रूप से दक्ष कंसल्टेंट की जिम्मेवारी देगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि ये सभी कॉरिडोर को अलग अलग रूटों पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कुछ जो है वो बॉक्स में कुछ पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कितना होगा, तो 393 किलोमीटर। मूडी, ठीक है, मूडी सेमर से चतरा बरही, ठीक है, वेंगाबाद, धमपुर, सारठा, पालाजोरी होते हुए दुमका तक जाएगा। दूसरा है आपका ईस्टर्न कॉरिडोर 121 किलोमीटर, साहेबगंज से जामताड़ा, निरसा, सिंदरी, ठीक है, चंदन क्यारी होते हुए चांडिल तक जाएगा। तीसरा जो दिया गया है वो है आपका तीसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है 275 किलोमीटर, झुमरी तलिया से NH2 पर विष्णुगढ़, पेटरवार, कसमार, बरलंगा, सिल्ली, ठीक है, रंगड़ा व सरायकेला, चाईबासा, जैतगढ़ होते हुए ओडिशा की सीमा तक जाएगा। चौथा जो है कॉरिडोर है वो है आपका सेंट्रल कॉरिडोर 140 किलोमीटर, रांची से बुढ़मू, टंडवा, चतरा, हंटरगंज होते हुए डोभी बिहार की सीमा तक जाएगा। पांचवा जो है कॉरिडोर है वो है आपका कि सेंट्रल कॉरिडोर है 270 किलोमीटर, मिलन चौक से सारमजड़ी, तमाड़, खूंटी, गोविंदपुर से मई
घाघरा, नेतरहाट, गारू, सरयू, लातेहार, हेहरगंज, ठीक है, हरिहरगंज, बालूमेथग, तुलसीगंज, ठीक है, बालूमा, थैमैक्सलीगंज होते हुए चाम मोड़ तक जाएगा। छठा जो कॉरिडोर है वो है आपका कि होली टूरिस्ट कॉरिडोर है ये, और ये 117 किलोमीटर रांची से ओरमांझी, गोला, रजरप्पा, डुमरी और गिरिडीह होते हुए देवघर तक यह, ठीक है, यह जो है लुगुबुरु, पारसनाथ और बाबाधाम को आपस में जोड़ेगा। अगला पॉइंट है ईस्ट जोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड दोनों वर्ग में विजेता बना है। पहला पॉइंट दिया गया है वो है कि खूंटी के एस्टो टफ हॉकी स्टेडियम बिरसा कॉलेज कैंपस में आयोजित ईस्ट जोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की महिला और पुरुष दोनों टीम ने बनी चैंपियन। महिला वर्ग में झारखंड की ओर से झारखंड और मिजोरम के बीच हुए फाइनल में दोनों ही टीम 2-2 गोल की बराबरी पर रही। इसके बाद पेनाल्टी शूट आउट में झारखंड 2-1 से विजयी रहा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड की टीम गोलकीपर अनुपम होरो और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। पुरुष वर्ग का फाइनल झारखंड और उड़ीसा के बीच खेला गया, जिसमें झारखंड के 3-1 से विजयी रहा। पुरुष टीम के दीपक सोरेंग को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था। झारखंड के खेल मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो है वो टीमों में मेडल को पहनाकर सम्मानित किया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि नाबार्ड ने झारखंड के लिए बनाई 43,000 करोड़ की क्रेडिट योजना, ठीक है। पहला पॉइंट दिया गया है कि झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए 43,725 करोड़ रुपए का राज्य क्रेडिट कार्ड योजना प्रस्तुत की है। यह क्रेडिट योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34,458 करोड़ रुपए से करीब 9,267 करोड़ रुपए ज़्यादा है, ठीक है। कार्यक्रम का थीम है राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार रखा गया था। नाबार्ड के सीजीएम MS राव ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार के किसानों को लाभ के लिए राज्यों में अधिक किसान उत्पादक संगठनों के गठन तथा उनके द्वारा हाईटेक कृषि, ठीक है, उनके द्वारा हाईटेक कृषि अपनाने पर जोर दिया गया। उनके द्वारा नाबार्ड की ओर से प्रस्तुत किए गए स्टेट फोकस पेपर के अनुसार सभी 24 जिलों में राज्य के 4,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण के मुकाबले बैंकों द्वारा 15,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया जा सकता है। राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई परियोजनाओं में वित्तीय मदद में इजाफा किया गया है, ठीक है, इजाफा किया गया। इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने से बेरोजगारी, गरीबी और, ठीक है, पलायन की स्थिति में नियंत्रण किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है कि इस बार केंद्र सरकार की तरह ही नाबार्ड का फोकस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर दिखा। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 51% ऋण संभावना देखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में 22,071, ठीक है, 22,071.87 लाख करोड़ ऋण प्रस्ताव रखा गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि भारत के 100 ताकतवर लोगों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 64वां स्थान मिला है, ठीक है। भारत के 100 ताकतवर लोगों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 64वां स्थान मिला है। तो पहला पॉइंट दिया गया इससे। फर्स्ट पॉइंट है कि इंडियन एक्सप्रेसवे द्वारा जारी की गई भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में हेमंत सोरेन को 64वां स्थान पर, पहले स्थान पर पीएम नरेंद्र मोदी है। इस सूची में सोरेन का नाम अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर से पहले है। इस सूची में वह झारखंड के इकलौते शख्स हैं जो इंडियन एक्सप्रेसवे की इसके पीछे की जो वजह बताई कि हेमंत सोरेन एक ऐसे राज्य में सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चला रहे हैं जहां पर राजनीतिक स्थितियां अक्सर बदलती रहती है। सलीमा टेटे बनी एशिया की एथलीट एम्बेसडर, ठीक है। पहला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम की सदस्य रही झारखंड की सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 साल यानी कि 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 के लिए एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है। सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि गडकरी ने झारखंड में रखी देश की पहली डबल डेकर सड़क की आधारशिला, ठीक है। गडकरी ने झारखंड में रखी देश की पहली डबल डेकर सड़क की आधारशिला। तो पहला पॉइंट दिया गया है वो है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 23 मार्च 2023 को झारखंड में देश की पहली डबल डेकर सड़क की आधारशिला रखी। उन्होंने जमशेदपुर और रांची में आयोजित अलग अलग कार्यक्रम में 13,200 करोड़ और 31 सड़कों का उद्घाटन शिलान्यास किया। 2024 तक झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट दिया गया है
वो है कि गडकरी ने रांची में 9,400 करोड़ रुपए की 21 सड़कें तथा जमशेदपुर में 3,883 करोड़ रुपए की 10 सड़कें परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इन सड़कों परियोजना में वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि हॉकी इंडिया जूनियर महिला और पुरुष ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप 2023, हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप 2023। पहला पॉइंट है कि 19 मार्च 2023 को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने झारखंड के खूंटी में आयोजित फर्स्ट हॉकी इंडिया जूनियर महिला और पुरुष ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विधिवत उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि फर्स्ट हॉकी इंडिया जूनियर महिला या पुरुष ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप 2023 में कुल 6 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है कि उद्घाटन मैच झारखंड और बिहार के बीच खेला गया, जिसमें मेजबान झारखंड की महिला हॉकी टीम ने बिहार हॉकी को 11-0 से पराजित कर मैच जीत लिया। झारखंड की टीम कप्तान एडलिन बागो को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जो है वो मिला है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि जैन और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक सदन में पारित हुआ है। ठीक है, जैन और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक सदन में पारित हुआ। झारखंड विधानसभा द्वारा जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 तथा दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 जो है वो पारित किया गया है। अगला पॉइंट है वो है कि साहेबगंज का जीवाश्म पार्क विरासत स्थल चिन्हित किया गया है। ठीक है, साहेबगंज का जीवाश्म पार्क जो है वो विरासत स्थल जो है वो चिन्हित किया गया है। पहला पॉइंट है कि साहेबगंज जिला में राजमहल फॉर्मेशन के इंटर ट्रैपियन बेड वाले जीवाश्म पार्क को जीवाश्म ठीक है GSI द्वारा विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला पॉइंट है वो है कि ऋषभ SSC CGL परीक्षा का नेशनल टॉपर बना। ठीक है, ऋषभ जो है वो SSC CGL परीक्षा का नेशनल टॉपर बना। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी SSC CGL 2021 परीक्षा परिणाम में हजारीबाग जिले के इचाक ने ऋषभ कुमार ने पूरे देश में अव्वल स्थान लाया है। अगला पॉइंट है वो है कि इप्टा का राष्ट्रीय महाधिवेशन संपन्न हुआ। तो इप्टा जो है वो क्या है, तो इंडिया पीपल थिएटर एसोसिएशन है, इसको कहते हैं इप्टा। इसका 15वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 17 और 18 एवं 19 मार्च 2023 को मेदिनीनगर पलामू जिला में संपन्न हुआ है। अगला पॉइंट है झारखंड में वंदे भारत के लिए होगा कोच और सीट का निर्माण। भारत के सबसे तेज रफ्तार वाले ट्रेन वंदे भारत के लिए कोच और आरामदेह सीट का निर्माण अब झारखंड में होगा। टाटा स्टील और भारतीय रेल के बीच इस कार्य के लिए 145 करोड़ रुपए का करारा हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस फर्स्ट क्लास वाली AC और 3 टायर AC कोच में लगने वाले सीटों का निर्माण टाटा जो है क्या करेगा, तो टाटा स्टील करेगा, टाटा स्टील निर्माण करेगा। और यही नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के LHB कोच के निर्माण का ठेका भी टाटा स्टील को मिला है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना। झारखंड के शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमारी पासी ने बताया कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के वैसे छात्र छात्रा जिन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। अगला पॉइंट है वो है कि इस योजना के तहत पहली चौथी कक्षा तक 500 रुपये, 5वीं और 6वीं के लिए 1000 तथा 7वीं से 10वीं तक के लिए छात्र छात्राओं को 1500 रुपये और इंटरमीडिएट स्कूल स्टूडेंट को 2300 रुपये जो है वो मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि योजना के तहत राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इन्हें मार्च महीने में छात्रवृत्ति की राशि भुगतान किया जाएगा। अगला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए PFMS DBT के माध्यम से राशि का उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट है वो है कि NTPC में झारखंड उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर चालू किया है। ठीक है, NTPC ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर चालू किया है। पहला पॉइंट है कि 1 मार्च 2023 को देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के माध्यम से जल संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शन करते हुए झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि NTPC विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यवसायिक गतिविधि के साथ साथ जल संरक्षण में प्रबंधन करने के लिए 3R मतलब क्या होता है, रीयूज, ठीक है,
रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल मतलब होता है पुनः बनाना उसको, ठीक है। तो को बढ़ावा देगा। एनटीपीसी लिमिटेड प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीओ वाटर मैडेट का एक हस्ताक्षर भी है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि एनटीपीसी में झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में 3660 मेगावाट में 660 मेगावाट पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है वो है कि इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडीशनर के साथ की गई है, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडीशनर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुट प्रिंटिंग है। इसके माध्यम से एक वर्ष में लगभग 5 MCM पानी की बचत होगी, और इस प्रकार से इस क्षेत्र में वार्षिक रूप से लगभग 15 लाख लोगों की आवश्यकताएं का क्या होगा, पूर्ति होगी। अगला पॉइंट है उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र 660 मेगावाट की 3 इकाइयां होगी, जिसकी कुल क्षमता जो है 1980 मेगावाट होगी। यह संयंत्र सबसे कुशल सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित है, और एक पीट हेड संयंत्र जो है होने के कारण झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों को सस्ते दामों पर क्या मिलेगा, तो बिजली आपूर्ति करेगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि रांची जिला की मुन्नी देवी को मिला स्वच्छ सुजल शक्ति सामान, ठीक है। रांची जिला की मुन्नी देवी को मिला है स्वच्छ सुजल शक्ति सामान। पहला पॉइंट है कि रांची जिला की पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को पेयजल स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान के लिए 4 मार्च की नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सामान से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है वो है कि इनके प्रयास के पंचायत के लोगों को पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का लाभ मिला। इसके अलावा अन्य कई योजनाओं का भी लाभ मिला। मुन्नी देवी के नेतृत्व में पंचायत में स्वच्छता, तरल कचरा प्रबंधन और ODF प्लस में भी काफ़ी अच्छा जो है वो काम हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झामुमो का 5वां स्थापना दिवस, ठीक है। तो झामुमो का 5वां स्थापना दिवस मना है। गिरिडीह शहर के झांडा, ठीक है, झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50वां स्थापना दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। अगला पॉइंट है कि ज्ञात हो कि 4 मार्च 1973 को जिला मुख्यालय में झामुमो की स्थापना हुई थी। प्रत्येक वर्ष यहाँ समारोह पूर्वक स्थापना दिवस मनाने का परंपरा भी रहती है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि रांची की आदिवासी युवती निवेदिता डांग को मिला गोल्डन बुक अवार्ड, ठीक है। रांची की आदिवासी युवती निवेदिता डांग को मिला गोल्डन बुक अवार्ड। रांची स्थित आनंदपुर की रहने वाली आदिवासी युवती निवेदिता डांग को एशिया का सबसे बड़ा बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया है। निवेदिता डांग को यह सम्मान विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल की ओर से दुबई में आयोजित समारोह में दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक कन्फ्यूज माइंड के लिए अंग्रेजी बुक लिटरेरी कैटेगरी में दिया गया है। कन्फ्यूज माइंड उनकी पहली प्रोफेशनल पुस्तक है। पुस्तक पर लेखन 2021 में शुरू किया गया था और 2022 में क्या हुआ था, पूरा हुआ है। होने पर पुस्तक प्रकाशित 22,000 शब्दों और 80 पन्नों का इस पुस्तक का नोएडा के ब्लू रोज पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड में बनी हिंदी फिल्म लोहरदगा, ठीक है। झारखंड में बनी हिंदी फिल्म लोहरदगा, पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि झारखंड में बनी हिंदी फिल्म लोहरदगा हाल ही में पूरे देश में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के निर्देशक लाल विजय सहदेव ने बताया कि यह उनकी पहली फिल्म है। फिल्म में झारखंड के 100 से अधिक स्थानीय कलाकार हैं। फिल्म में संजय मिश्रा, विजय राज, ठीक है, अखिलेंद्र मिश्रा जैसे जाने माने कलाकारों ने भी अभिनय किया है। फिल्म का जो निर्माण है, फिल्म की निर्माता डॉक्टर नेहा सोनिल ने कहा कि लोहरदगा और झारखंड के पड़ोसी क्षेत्रों की सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म 20 वर्षों की आयु के एक युवा देशभक्त लड़के मनु की यात्रा को दर्शाती है। अगला पॉइंट है झारखंड में G20 बैठक संपन्न हुआ है, ठीक है। तो G20 की 2 दिवसीय बैठक में झारखंड की राजधानी रांची में 2 से 3 मार्च को संपन्न हुए। दो दिन में G20 की इस बैठक में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन में सतत ऊर्जा के लिए सामग्री विषय पर चर्चा हुई। बैठक में दुनिया भर में कई वक्ता भाग ले रहे हैं। बैठक के पहले दिन का 4 सत्र, ठीक है, दिन में कुल 4 सत्र हुए थे, ठीक है। सम्मेलन में यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहित सभी G20 देशों के 25, ठीक है, विदेशी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न वैज्ञानिक विभागों से विशेष आमंत्रित के रूप में लगभग 35 शीर्षकों विषयों से विशेषज्ञों के सम्मेलन में शामिल होने की रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से मिस योन जुंग पार्क और सिंगापुर के मिस सियान टे, डॉक्टर BN एलिजा एंग, ठीक है, साउथ अफ्रीका के बर्नार्ड ब्लैडर ग्राइन, ब्राजील के हैलीगेट्स फेलिपी सिल्वा वेलुसी इस बैठक में शामिल हुई है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि पहले सत्र की चर्चा का विषय, ठीक है, पहले सत्र की चर्चा का विषय क्या था। पहला पॉइंट है कि
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी ने G20 देशों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र में संबोधित किया। सम्मेलन के पहले सत्र में ऊर्जा सामग्री और उपकरणों से संबंधित 21वीं सदी की चुनौतियों पर चर्चा जो है वो हुई। इसके अलावा सतत ऊर्जा भंडारण के लिए स्मार्ट सामग्री आवश्यकता, सतत ऊर्जा की सामग्री और 21वीं सदी के स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी विषय पर भी मंथन किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि दूसरे सत्र की चर्चा का विषय क्या है, तो दूसरे सत्र में सौर ऊर्जा उपयोग और फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी पर चर्चा हुई। इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक झुनझुनवाला ने की थी। इस सत्र में एडवांस फोटोवोल्टिक्स ठीक है मेट्रोलियस डिवाइस सिस्टम एंड एप्लीकेशन पर एक भी पेपर पेश किया गया है। ठीक है, पर भी ये जो है क्या एक पेपर जो है वो पेश किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है तीसरा सत्र की चर्चा का विषय। तीसरे सत्र में हरित ऊर्जा के लिए सामग्री और प्रक्रिया विषय पर सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर राहुल वाला वलकर ने किया। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सामग्री और प्रक्रिया, नवाचार, हरित ऊर्जा के लिए सामग्री और प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन के क्षेत्र में मानकीकरण पर एक जो है पेपर प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि ठीक है चौथे सत्र की चर्चा का विषय क्या था, तो चौथे सत्र की अध्यक्षता अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंजन रे और डॉक्टर एस प्रकाश के साथ पैनल चर्चा की गई है। ठीक है, पैनलिस्ट में प्रोफेसर डॉक्टर ठीक है प्रोफेसर आर डॉक्टर आर गोपालन और अन्य विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सत्र के बाद समापन टिप्पणी के लिए समापन सत्र चलाया गया था। अगला पॉइंट है ठीक है पतरातू लेक रिसोर्ट अभिभ्रमण। बैठक के अलावा G20 की बैठक में शामिल होने वाले डेलीगेट्स के 3 मार्च को पतरातू लेक रिसोर्ट का दौरा भी कराया गया। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा लेक रिसोर्ट परिसर के अत्यंत आकर्षक रूप प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ। मार्च हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अप्रैल मंथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कराया जा रहा है। झारखंड स्पेशल करंट अफेयर जो हम लोग डीएसपी की न्यू पाठशाला जो आया था बुक 1 नवंबर 2023 तक उससे अपडेट आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। यह आपको स्पेशल चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सेल का जो एग्जाम आने वाला है उसको देखते हुए। तो आते हैं हम लोग अप्रैल मंथ का जो है वो पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़ा आयकर दाता बने। उन्हें 2022-23 में 38 करोड़ रुपए का आयकर के रूप में जमा की है। ठीक है, कितना करोड़, तो 38 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि प्रो गुरुस्वामी राज्यपाल के ठीक है सत्याकार नियुक्ति किया गया है। ठीक है, राज्यपाल के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने यूपीएससी के पूर्व सदस्य और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बाला गुरुस्वामी को अपना एकेडमिक एडवाइजर नियुक्त किया है। प्रोफेसर बाला गुरुस्वामी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उच्च शिक्षा के किसी विशिष्ट मुद्दे पर सुझाव दे सकेंगे। वे सरकार के आईटी एडवाइजर के साथ साथ प्लानिंग कमिश्नर तमिलनाडु के सदस्य रह चुके प्रोफेसर बाला गुरुस्वामी झारखंड के विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार के तरीके संसाधन के बारे में राज्यपाल को सलाह देंगे। इसके अलावा एक विशेषज्ञ तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के सुधार के विद्यार्थियों को पढ़ाए जा रहे हैं पाठ्यक्रम में संबंध राज्यपाल को सुझाव भी देंगे। वर्तमान में ईबीसी फाउंडेशन कोयम्बटूर में के भी चेयरमैन है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि सतत विकास के पैमाने पर देश के 16वें स्थान पर झारखंड है। ठीक है, सतत विकास के पैमाने पर देश के 16वें स्थान पर कौन है, तो झारखंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड पूरे देश में 16वां स्थान पर है। 2021-22 में प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। दिल्ली स्थित संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इसकी विश्लेषण के बाद रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि झारखंड के पिछले साल 10 सेक्टर में 2021 की तुलना में 2021 की तुलना में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया गया है। इन सेक्टरों में सकारात्मक विकास किया गया, वहीं 5 सेक्टर में प्रदर्शन गिरा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओवरऑल रैंकिंग में केरल अब भी पहले पायदान पर है। अगला पॉइंट है वो है कि एसडीजी क्या है, तो एसडीजी वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को 2030 तक विकास का कुछ एजेंडा तय किया गया था। ठीक है, कुछ एजेंडा तय किया गया था। ठीक है, तय किया था। इसके तहत कुल 17 सेक्टर में विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा
गया। इसके आधार पर सभी देशों को अपने अपने यहाँ विकास का काम करना। भारत सरकार के इसके आधार पर राज्यों को, ठीक है, इसके आधार पर राज्यों के लिए लक्ष्य रखा। राज्यों के नीति आयोग ने एसडीजी के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में काम करने को कहा। भारत सरकार कुल 16 गोल के आधार पर रेटिंग कराती है। अगला पॉइंट है वो है कि देवघर में खुला संस्थान, ठीक है, संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन, ठीक है, देवघर में खुला संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन। महानगरों के तौर पर छोटे शहरों में प्राकृतिक गैस की सुविधा लोगों को देने हेतु संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खुला है। अगला पॉइंट देखते हैं, देवघर में खुला अगले 2 वर्षों तक इस प्रमंडल के सभी पेट्रोल पंपों को सीएनजी स्टेशन भी खुलेंगे तथा 2024 से पहले पाइप से घर घर गैस की सुविधा भी गृहिणियों को मिलेगी। अगला पॉइंट दिया गया है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्ट मामले में देश में दूसरे नंबर पर रहा है। तो यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक निजी एजेंसी के माध्यम से अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में घरेलू उड़ानों वाले एयरपोर्ट पर कराया गया ग्राहक संतुष्ट सर्वे में झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश भर में दूसरे नंबर पर रहा, ठीक है, देश भर में दूसरे नंबर पर रहा, जबकि पहले स्थान पर उदयपुर एयरपोर्ट रहा था। अगला पॉइंट दिया गया है कि दीप्ति ने नेशनल आर्चरी रैंकिंग में जीता स्वर्ण पदक, ठीक है, दीप्ति ने नेशनल आर्चरी रैंकिंग में जीता स्वर्ण पदक। 4 अप्रैल 2023 को रांची जिले के, ठीक है, जोरहा की तीरंदाजी दीप्ति कुमारी ने हरियाणा के सोनीपत में चल रहे नेशनल रैंकिंग आर्चरी झारखंड की तीरंदाजी अंकिता भगत को सीनियर वर्ग के फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से दीप्ति कुमारी को 5 लाख रुपया जो है, ठीक है, 5 लाख रुपये का चेक पुरस्कार के रूप में दिया गया। इसके साथ वह रिकर्व की दीप्ति के देश के नंबर 1 तीरंदाजी बन गई है। अगला पॉइंट दिया गया है कि अंजन धाम सहित 4 स्थलों को विकास के लिए 6.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है, अंजन धाम सहित 4 स्थलों के विकास के लिए 6.50 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। गुमला जिले के 4 प्राचीन धार्मिक स्थलों टांगीनाथ धाम, अंजना धाम पर्यटन स्थलों, ठीक है, गोबरसिल्ली एवं नवरत्नगढ़ के सुनिश्चित विकास के लिए 6.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। नवरत्नगढ़ नागवंशी राजाओं की धरोहर है, ठीक है, नवरत्नगढ़ किसका है, तो नागवंशी राजाओं की धरोहर है। राजा दुर्जन शाह ने इसकी स्थापना की थी। गोबरसिल्ली प्रकृति की अद्भुत बनावट है, इसे कुछ लोग झूलता पहाड़ भी कहते हैं। अंजन धाम गुमला में 21 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि अंजना गांव के घने जंगल और पहाड़ के चोटी पर माता अंजनी के गर्भ से बालक हनुमान का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि टांगीनाथ धाम 7वीं 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। बताया जाता है कि यह एक धार्मिक स्थल है। यहाँ एक त्रिशूल है जो जमीन पर गड़ा है, जिसे कभी जंग नहीं लगता है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन रामगढ़ के सबसे अधिक होता है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन रामगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे अधिक होता है। 10 अप्रैल 2023 को झारखंड प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिक संजय श्रीवास्तव के अनुसार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड एनर्जी डेवलपमेंट और सेंटर फॉर स्टडी एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी ने झारखंड के 6 शहरों को वायु प्रदूषण जो है, ठीक है, 6 शहरों को वायु प्रदूषण की स्थिति संबंधित एनिमेशन, ठीक है, इन्वेंट्री रिपोर्ट जारी की। इसमें पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन राज्य में रामगढ़ शहर में सबसे अधिक पाया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि मुख्यमंत्री ने किया सिद्धो कोप्ट का शुभारंभ। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू जयंती समारोह पर सिद्धो कान्हू कृषि व वन उत्पादन संघ का, ठीक है, विधिवत शुभारंभ किया। इसके समय फैक्स लैंप्स के 14 लाख सदस्य जो है। अगला पॉइंट है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत झारखंड के 5 नदियां का होगा विकास, ठीक है, झारखंड कितनी नदियां, तो 5 नदियों का होगा विकास। पहला पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट इसका कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम के तहत देश भर की 109 नदियों की विकास, ठीक है, विकसित किया जाएगा। इसमें झारखंड के 5 जिलों को नदियों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के झारखंड के 5 शहरों का चयन पहले चरण में किया गया। इसके आदित्यपुर, रांची, मेदिनीनगर, गिरिडीह और धनबाद में स्थित नदियों का मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन नदियों को विकास के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। यह प्लान नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स मिलकर तैयार करेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि लाह की खेती में मिला कृषि का दर्जा, लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा मिला है। 17 अप्रैल 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की लाह की खेती की राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी गई है। लाह को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग जिला समेत राज्य के 12 जिलों के करीब 5 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट दिया गया है
गौरतलब है कि लाह का उत्पादन करने में झारखंड राज्य देश के पहले स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में प्रतिवर्ष 15 से 16 हजार टन लाह का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि झारखंड के 24 जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया सेंटर। भारत सरकार की ओर से जल्द ही झारखंड के 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोलने की योजना है। इससे संबंधित प्रपोजल खेल निदेशालय ने भारत सरकार को भेजा है। झारखंड के 24 जिला में खेलों के अलग अलग इवेंट के सेंटर की शुरुआत होगी। इनमें फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन सहित अन्य शामिल होंगे। ठीक है, अन्य खेल जो है वो शामिल होंगे। सेंटर खुलने के साथ ही जो है वो क्या होगा, खिलाड़ियों का भी जो है वो चयन किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो 28 अप्रैल 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थित रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्य के आम नागरिकों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। एयर एम्बुलेंस सेल की सेवा आम जनता हेतु 24/7 घंटे उपलब्ध रहेगी। ठीक है, इसमें आपातकाल उपकरणों सहित चिकित्सा के साथ सेवा उपलब्ध होगी। यह सेवा एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध रहेगी। इसके तहत विभिन्न सेक्टर हेतु सरकार अलग अलग दर निर्धारित किया गया है। वर्तमान में रांची से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ, तिरुपति प्रमुख गंतव्य रूप में निर्धारित किया गया है। रांची के अलावा जो है कहाँ पे, तो रांची के अलावा देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका में भी यह सेवा जो है उपलब्ध होगी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि मिराची नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, मिराची नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल जो बनकर के तैयार हो गया है। तो दुमका में मिराची नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर के तैयार हो गया है, जो 2340 मीटर लंबी है। ठीक है, लंबी इस पुल का निर्माण 198 करोड़ रुपये की से अधिक राशि से लगी है। ठीक है, अगला पॉइंट है जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड की आशा को स्वर्ण पदक मिला है। पहला पॉइंट है कि झारखंड की आशा किरण बारला ने 21वें नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आशा किरण बारला 800 मीटर इवेंट में 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट, ठीक है 800 मीटर में 2:07:51 मिनट के साथ, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि बीट पुलिसिंग के में गुमला बना झारखंड का पहला जिला। बीट पुलिसिंग में गुमला बना झारखंड का पहला जिला। तो गुमला झारखंड का ऐसा, ठीक है, ऐसा पहला जिला बना है जहां पे बीट पुलिसिंग के तहत काम हो रही है। इसके तहत गुमला में 250 QR कोड वेस्ट सिस्टम लगाकर क्षेत्र पर निगरानी भी रखी जा रही है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मन की बात में नवरत्नगढ़ एवं संजय कच्छ की चर्चा किया है। 30 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में 100वें एपिसोड में गुमला जिला के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नागवंशी राजा दुर्जन की राजधानी नवरत्नगढ़ की चर्चा की विदित है। मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कार्यक्रम के लिए देश के 12 लोकेशन का चयन किया, जिसमें गुमला जिला का नवरत्नगढ़ भी शामिल था। इसके साथ ही श्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा के संजय कच्छप, जिन्हें झारखंड के लाइब्रेरी मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, को भी सराहना की। संजय कच्छप कुल्हान क्षेत्र में 40 पुस्तकालय, ठीक है, कुल्हान कच्छप में 40 पुस्तकालय की स्थापना कर चुके हैं। इन पुस्तकालयों की मदद से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आदिवासी छात्रों को इनके जरूरत की सारी किताबें आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मई, ठीक है, क्योंकि हम लोग अप्रैल जो वो खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले मई मंथ। तो मई मंथ का जो फर्स्ट टॉपिक है वो दिया गया है WTC फाइनल के लिए ईशान भारतीय टीम में शामिल है। ठीक है, WTC फाइनल के लिए ईशान जो है वर्ल्ड कप फाइनल के लिए ईशान किशन को जो शामिल कर लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जून को इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया में झारखंड के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को चोटिल हुए केएल राहुल के स्थान पर शामिल किया गया है। ईशान किशन अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए उन्हें चुना गया था, लेकिन वहां पे प्लेइंग 11 में भी शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, प्लेइंग 11 में भी शामिल नहीं किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया था वो है आपका दिया गया कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने झारखंड की निक्की, सलीमा और संगीता का चयन हुआ है। ठीक है, तो झारखंड की निक्की, सलीमा और संगीता का चयन हुआ है। तो पहला पॉइंट दिया गया है इसका, फर्स्ट पॉइंट है कि हॉकी इंडिया की ओर से 8 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 18 मई को
लेड में होने वाले 3 मैचों के सीरीज के लिए सविता कुमारी के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है। इसमें झारखंड के 3 महिला हॉकी खिलाड़ी, डिफेंडर निक्की प्रधान, ठीक है, मिडफील्डर सलीमा टेटे और फॉरवर्ड में संगीता कुमारी को शामिल किया गया है। निक्की खूंटी जिले की, ठीक है, जबकि सलीमा जो है संगीता सिमडेगा जिले की रहने वाली है। अगला पॉइंट दिया गया है वो वर्तमान जो है रांची रेलवे में कार्यरत भी है। अगला पॉइंट है कि ठीक है, एंजल मरीना तिर्की बनी क्वीन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म। एंजल मेरीना तिर्की बनी है क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म बनी है। रांची की एंजल मेरीना तिर्की ने क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का खिताब जीतकर देश के साथ झारखंड का नाम रोशन किया है। फिलीपींस में मनीला में आयोजित इंटरनेशनल ब्यूटी एजेंट क्वीन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 में एंजल मेरीना ने कई देशों के प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए टूरिज्म 2023 का ताज जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन किया है। इससे पूर्व झारखंड की बेटी एंजल ने मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 का प्रतियोगिता जीतकर देश के साथ झारखंड का नाम भी रोशन किया था। अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन गिरफ्तार हो गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी छवि रंजन को रांची के जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच में ईडी ने गिरफ्तार किया। रांची के पूर्व उपायुक्त रहे छवि रंजन को झारखंड सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है वो है कि पीएम प्रसाद होंगे कोल इंडिया के नए चेयरमैन। ठीक है, पीएम प्रसाद होंगे कोल इंडिया के नए चेयरमैन। तो देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठित कोल इंडिया के नए चेयरमैन पीएम प्रसाद नियुक्त किया गया है। श्री प्रसाद वर्तमान में चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल का स्थान लेंगे जो 30 जून 2023 को रिटायर होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि श्री वंशीधर महोत्सव। तो पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 मई 2023 को गढ़वा जिले के वंशीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया। श्री वंशीधर महोत्सव को इसी वर्ष राजकीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। विदित है कि वंशीधर मंदिर को राधा कृष्ण की 4.5 फीट ऊंची और 1280 किलो वजन की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा का विराजमान है। अगला पॉइंट है वो है कि झारखंड में 80 उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया गया। 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर रांची के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन तथा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन तथा इन विद्यालयों में नामांकन की औपचारिक घोषणा की है। ये सभी 80 विद्यालय सीबीएसई से, ठीक है, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां इन बच्चों के अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। विदित है कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, 225 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय बनने की सरकारी स्कूलों में 15 लाख से अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि रामगढ़ सिविल कोर्ट में फैमिली न्याय की शुरुआत हुआ है। ठीक है, रामगढ़ सिविल कोर्ट में फैमिली न्याय की शुरुआत हुआ है। तो 1 मई 2023 को झारखंड के हाईकोर्ट द्वारा रामगढ़ में कुटुंब कोर्ट की शुरुआत किया गया है। यह कोर्ट सिविल न्याय परिसर में ही संचालित होगा। कुटुंब कोर्ट जो है, फैमिली कोर्ट इसको कहते हैं, अब पारिवारिक विवाद से संबंधित सही मामले सुनवाई होगी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि अष्टमुराव, ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अष्टमुराव इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। झारखंड के गुमला के अष्टमुराव को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से अहमदाबाद में सम्मानित किया गया। यह अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। अष्टमुराव फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुकी हैं। अगला पॉइंट है झारखंड के प्रमुख साहित्यकार। ठीक है, झारखंड के प्रमुख साहित्यकार को किया गया है सम्मानित। झारखंड के साहित्यकार, ठीक है, साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष स्थापित द्वारा सम्मानित विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार को नाम इस प्रकार है, देखते हैं हम लोग। पहला नाम है आपका शंभू बादल, बिरसा मुंडा शिखर सम्मान। विनोद राज विद्रोही रघुनाथ स्मृति सम्मान दिया गया उनको। पंकज मित्र को दिया गया राधा कृष्ण स्मृति सम्मान। वासु बिहारी को श्रीनिवास परूरा सम्मान। अमरेंद्र सुमन को कॉमरेड महेंद्र प्रताप सिंह स्मृति सम्मान। अगला पॉइंट है वो है कि नेशनल, ठीक है, नरेश अग्रवाल को विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान। प्रहलाद चंद्र दास को भारत का यायावर स्मृति सम्मान। मयंक मुरारी को डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान। रतन महतो को संत कबीर सृष्टिधर स्मृति सम्मान। वंदना टेटे को सुशीला समंत सम्मान दिया गया था। तो ये सभी सम्मान जो है वो दिया गया था। अगला जो है
अगला पॉइंट है, तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ। ठीक है, तो हम लोग मई जो है समाप्त कर चुके हैं, तो ये जून जो है इस वीडियो का लास्ट मंथ है। ठीक है, हम लोग 6 मंथ का करंट अफेयर्स सेकंड वीडियो में डिस्कस करने वाले थे, तो हम लोग जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पहला जो इसका पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है कि CPS सिद्धो कानू विद्यापीठ और छात्रावास की रखी गई आधारशिला हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। पहला पॉइंट इसे दिया गया है, पहला पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों के करीब बच्चों को CBSE बोर्ड आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल छात्रावास उपलब्ध कराने हेतु हजारीबाग सिद्धो कानू सेवा संस्थान एवं कोलकाता की संस्था पिंजरपोल सोसाइटी द्वारा सीतागढ़ गौशाला में CPS सिद्धो कानू विद्यापीठ छात्रावास का भूमि पूजन किया गया। ठीक है, उसके बाद जो सीतागढ़ गौशाला परिसर में 2000 बच्चों का CBSE बोर्ड आधारित यह स्कूल होगा, जहां पे 1000 बच्चे का आवासीय व्यवस्था उपलब्ध रहेगा। आवासीय परिसर में भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भारतीय प्राचीन गुरुकुल के संपूर्ण झलक दिखेगी। अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि जावेद पठान छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से किया गया सम्मानित। जावेद पठान को छत्रपति शिवाजी अवार्ड महाराज से छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पहला पॉइंट है कि धनबाद जिले के निवासी बॉलीवुड एक्टर जावेद पठान को छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड NRI वॉइस फिल्म के लिए मिला है। उन्हें आइकॉन एक्टर ऑफ द ईयर, ठीक है, आइकॉन एक्टर ऑफ द ईयर की उपाधि भी दी गई है। इस फिल्म की शूटिंग अमेरिका में हुई थी। ठीक है, NRI वाइफ्स एक सच्ची घरेलू कहानी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में वास्तविक जीवन से प्रेरित 4 NRI कहानियों को दिखाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से उन्होंने नवाजा गया था, जो समाज, ठीक है, जो समाज को एक